मई 27, 2023 साउथ कोरिया में एक लड़की सुबह के 3 बजे यानी कि 3 AM को टैक्सी रोकती है। एक टैक्सी ड्राइवर लड़की के पास रुकता है एंड वो देखता है कि एक लड़की जो कि दिखने में 13-14 साल की लग रही थी एक बड़े से सूटकेस के साथ खड़ी हुई है। देन टैक्सी ड्राइवर उस लड़की की मदद करने के लिए नीचे उतरता है, लेकिन वो लड़की टैक्सी ड्राइवर को मना करते हुए बोलती है कि आप बस डिक्की खोल दो, सूटकेस मैं खुद ही रख दूंगी। बिना कुछ सवाल किए हुए ड्राइवर टैक्सी का डिक्की खोल देता है एंड लड़की बड़ी मुश्किल से उस सूटकेस को उठाती है एंड उसके बाद डिक्की में रख देती है। सूटकेस रखने के बाद लड़की टैक्सी में बैठ जाती है एंड ड्राइवर अपने रियर व्यू मिरर से देखता है कि लड़की काफ़ी नॉर्मल एक्ट कर रही है, जैसा कि हर कोई इंसान करता है। लेकिन जब ड्राइवर पूछता है कि आपको कहाँ जाना है तो लड़की कहती है कि मुझे पास में एक पार्क है, वहाँ पे ले जाओ। ड्राइवर सोचता है कि सुबह के 3 बजे हैं, लड़की को ना स्टेशन जाना है ना एयरपोर्ट जाना है, इतने बड़े सूटकेस के साथ ये जंगल में क्या करने जा रही है। लेकिन वो कौन होता है सवाल करने वाला। वो उसको उसकी डेस्टिनेशन में पहुंचा देता है एंड देन वहाँ पे रुकता है कि कहीं इस लड़की को कुछ हो ना जाए, क्योंकि वो लड़की दिखने में काफ़ी छोटी लग रही थी। तो ड्राइवर उसकी फिक्र करने लगता है और वो वहीं पे वेट करता है कि जब तक लड़की वापस आ जाए, ताकि वो उस लड़की को वहीं पे ड्रॉप कर सके जहाँ से उसने उसको पिक किया था। डेस्टिनेशन में पहुंचने के बाद जब लड़की उस सूटकेस को बाहर निकालती है तब भी वो ड्राइवर को हाथ लगाने नहीं देती है। वहाँ पर ड्राइवर को कुछ अजीब तो लगता है, लेकिन वो सोचता है कि शायद इसके सामान को मैं टच करूँ वो इसको पसंद नहीं है, और वो लड़की उस सूटकेस के साथ अंदर पार्क में चली जाती है। अब क्योंकि ड्राइवर उस लड़की का वेट कर रहा था तो वो वहीं पर खड़ा रहता है, और जब लड़की वापस आती है तो ड्राइवर एक चीज़ नोटिस करता है कि बैग पहले के मुकाबले अभी काफ़ी हल्का दिख रहा था। लेकिन वो दोबारा से कोई सवाल ना करते हुए लड़की को उसके डेस्टिनेशन में वापस पहुंचा देता है जहाँ से उसने उसको पिक किया था। लड़की अपना सूटकेस उठाती है और उसके बाद वापस चली जाती है रूम के अंदर। लेकिन जब ड्राइवर डिक्की बंद कर रहा होता है तो वहाँ पे उसको खून के धब्बे दिखते हैं। ब्लड देखने के बाद ड्राइवर तुरंत ही साउथ कोरिया के पुलिस स्टेशन में फ़ोन लगाता है और ड्राइवर एक एक बात पुलिस को बता देता है। पुलिस वाले इस बात को सुन के तुरंत ही एक्शन लेते हैं और वो सबसे पहले उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे ड्राइवर और वो लड़की गए थे। वहाँ पे कुछ देर सर्च करने के बाद उनको कुछ बॉडी पार्ट्स मिलते हैं। पुलिस वालों को और टैक्सी ड्राइवर को दोनों को यकीन हो जाता है कि ये लाश के टुकड़े उसी लड़की ने यहाँ पे फेंके हैं जो कि सुबह ड्राइवर के साथ आई थी। अब टैक्सी ड्राइवर पुलिस वालों को उसी जगह पे ले जाता है जहाँ से उसने उस लड़की को सुबह 3 बजे पिक किया था, और वहाँ पर ड्राइवर और पुलिस वाले मिल के उस लड़की की तलाश करने लगते हैं। थोड़ी देर ढूंढने के बाद वो लड़की उनको मिल जाती है और उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो कौन है ये लड़की और किसकी लाश वो ऐसे काट के फेंक रही थी? आज की वीडियो में हम इसी केस के बारे में जानने वाले हैं, जो कि साउथ कोरिया से आया है और अभी सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। ये केस 1.5 महीने पहले साउथ कोरिया में पेश आया था और इस केस के बारे में हर कोई बहुत ज़्यादा शॉक्ड है, क्योंकि कहा जाता है कि इस लड़की ने मर्डर सिर्फ इसलिए किया क्योंकि इसको शौक था, ये जानना चाहती थी कि मर्डर करने में कैसा फील होता है। और ये लड़की ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज से काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड थी। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू मेनेसिंग क्राइम्स। चलिए आज के केस के बारे में जानते हैं। सो जिस लड़की को अरेस्ट किया गया उसका नाम था जोंग यू जोंग, और ये कोई 13-14 साल की मिडिल स्कूल गर्ल नहीं थी। इसका रियल एज था 23। यू जोंग की परवरिश उसके ग्रैंडफादर ने की थी, क्योंकि उसके पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा बिजी थे अपने काम में। यू जोंग को बचपन से ही अकेला रहना बहुत पसंद था। उसके स्कूल में जब उसके बारे में पूछा गया तो यही पता चला कि वो काफ़ी ज़्यादा अकेला रहना पसंद करती थी। वो किसी के साथ दोस्ती नहीं रखती थी, वो किसी के साथ बात नहीं करती थी। अगर कोई उसके साथ दोस्ती करने आता तो वो इग्नोर ही होता था। उसको अकेला रहना बहुत ज़्यादा पसंद था, यहाँ तक कि ग्रेजुएट होने के बाद भी यू जोंग ने किसी के साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं रखा जो उसके साथ पढ़ते थे। यू जोंग ने पढ़ाई कंप्लीट की थी एक प्राइवेट सेकेंडरी स्कूल से, जिस स्कूल का नाम था कोंगे गर्ल्स हाई स्कूल, और वहाँ पर भी ऑब्वियसली उसने किसी से कोई दोस्ती नहीं की। यू जोंग को ग्रेजुएशन के बाद भी कोई नौकरी नहीं मिली और वो 5 साल तक बेकार बैठे रही। लेकिन उसके बाद उसने तैयारी शुरू की सिविल सर्विसेज के लिए, जो कि कोरिया में हर इंसान को देनी पड़ती है अपने कंट्री के लिए। आई मीन टू से अपनी सर्विस देनी पड़ती है अपने कंट्री के लिए, और उसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है कि उसको इंग्लिश आनी चाहिए। लेकिन यू जोंग इंग्लिश में एक हाई स्कूल के बच्चे की तरह ही थी, उसको ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती थी, और इसीलिए उसने अपने लिए एक टीचर ढूंढने का फैसला किया। साउथ कोरिया में ऐसे बहुत सारे ऐप्स है, बहुत पॉपुलर ऐप्स है जहाँ पे तुम अपने लिए कोई टीचर हायर कर सकते हो, और यू जोंग ने भी यही रास्ता अपनाया। यू जोंग ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री की भी काफ़ी ज़्यादा फ़ैन थी। वो सीरियल किलर्स के बारे में पढ़ा करती थी और कई सारे सीरियल किलर्स की वो बहुत बड़ी फ़ैन थी, और उसके दिल में ये इच्छा जागी थी कि वो भी एक मर्डर करे और वो फील करे कि कैसा होता है किसी को मारना। और उसको यहीं पर एक आइडिया आया। उसने सोचा कि वो जिस टीचर को हायर कर रही है अपने ट्यूशन के लिए, उसी टीचर का मर्डर करेगी और ये फील करेगी कि कैसा होता है किसी का मर्डर करना,
कैसी फीलिंग आती है सीरियल किलर्स को। और इसी इरादे के साथ उसने एक टीचर को हायर किया जो कि उस ऐप में अवेलेबल थी। साउथ कोरिया का रूल है कि विक्टिम का हम कोई पर्सनल डिटेल्स नहीं बता सकते। वैसे मुझे मिला नहीं क्योंकि मैंने बहुत सर्च किया, किसी को भी नहीं मिल सकता क्योंकि साउथ कोरिया का रूल है अगर वहाँ पे किसी का कोई विक्टिम बनता है तो उसके बारे में कोई भी डिटेल्स नहीं दी जाती है, सिर्फ क्रिमिनल की डिटेल्स मेरे पास हैं। तो हम उसका नाम रख देंगे किम। किम एक इंग्लिश टीचर थी और वो बच्चों को भी सिखाना चाहती थी ताकि कुछ पैसे कमा सके एक्स्ट्रा इनकम के लिए। और इसी का फायदा उठाने के बारे में सोचा यू जोंग ने सबसे पहले किम को मैसेज किया और ये कहा कि मेरी एक बेटी है जिसको इंग्लिश सीखना है क्योंकि वो सिविल सर्विस ज्वाइन करना चाहती है, तो क्या आप सिखा देंगे? तो किम ने कहा कि बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, मुझे ट्रेवल करने में काफी टाइम लग जाएगा, तो आप एक काम करें कि आप किसी और टीचर को हायर कर ले। लेकिन यहाँ पर यू जोंग एकदम सीरियस हो गई और वो कहने लगी कि नहीं, मुझे आपसे ही अपनी बेटी को पढ़ाना है, मुझे आपके पास ही अपनी बेटी को भेजना है, अगर आप नहीं आ सकते मैं अपनी बेटी को आपके पास भेज देती हूँ। और पढ़ाई के लिए इतना डेडिकेशन देख के किम मना नहीं कर पाई। उसने कहा ठीक है, अपनी बेटी को भेज दीजिएगा यहाँ पे 4 बजे। यू जोंग ने सबसे पहले यूनिफॉर्म खरीदा और एक मिडिल स्कूल की बच्ची की तरह तैयार हो गई और उसने अपने यूनिफॉर्म के अंदर एक नाइफ भी छुपा रखी थी। उसके बाद वो किम के घर गई। किम ने दरवाजा खोला, उसने देखा कि एक 4 फुट 9 इंच की लड़की दरवाजे पे खड़ी है और मिडिल स्कूल की लड़की लग रही है, सो वो अंदर बुला लेती है। और जैसे ही यू जोंग देखती है कि किम अकेली है घर में, वो अपना नाइफ निकालती है और सडनली उस पे हमला करने लग जाती है। 25-30 चाकू मारने के बाद किम मर जाती है। और यू जोंग मर्डर करने के बाद सबसे पहले उस घर में घूमती है, वो किम के कपड़े निकालती है, वो खुद पहनती है और सब कुछ तहस महस करती है। इसके बाद वो किम के कपड़े पहन के बाहर निकलती है, मार्केट में जाती है, बहुत सारी शॉपिंग करती है, वो चीजें खरीदती है जो उसको काम आएंगी इसकी बॉडी डिस्पोज करने में। इसी दौरान यू जोंग कई सारी सीसीटीवी कैमरेज में कैप्चर हो जाती है जहाँ पे उसने किम के कपड़े पहने हुए हैं और वो कितनी खुश लग रही है वो तो दिख ही सकता है। मर्डर करने के बाद कोई इंसान इतना ज्यादा नॉर्मल कैसे एक्ट कर सकता है। वो दोबारा किम के कमरे में जाती है, उसकी बॉडी को काटती है और उसके बाद सूटकेस जो उसने अभी खरीद के लाया था उसमें उसको भरने लग जाती है। वो अपने सारे काम काफी केयरलेसली करती है। वो सूटकेस में ऐसे लाश को भरती है कि खून टपक रहा था और वही खून टैक्सी ड्राइवर के डिक्की में भी गिर गया था। यू जोंग की एक सीसीटीवी फुटेज काफी ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें वो उसी सूटकेस के साथ नजर आई है जिसमें वो लाश पड़ी हुई है एंड वो वहाँ पे ऐसे चल रही है जैसे कोई बच्चा चलता है जब वो बहुत ज्यादा खुश होता है। उसके छोटे छोटे बाल बाउंस हो रहे हैं और वो खुद बच्चे की तरह चल रही है। वो इतनी ज्यादा खुश है, पता नहीं किस बात से। मर्डर किया है भाई तूने, मर्डर। यू जोंग को अरेस्ट करने के 3 दिन बाद ही उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया, लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई सजा नहीं सुनाई गई है। जब यू जोंग को पहली बार पकड़ा गया था तो उसने ये बहाना बनाया था कि मुझे एक लड़के ने थ्रेट दिया था कि तुम इस लाश को ठिकाने लगाओ वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगा, लेकिन ये बात झूठी थी, ये तो साफ साफ नजर आ रहा था और बहुत जल्दी वो खुलासा भी हो गया। लेकिन अभी तक उसके रिलेटेड कोई भी सजा नहीं सुनाया गया है। सो जैसे ही इस केस के बारे में कुछ भी और अपडेट मिलता है या फिर कुछ और पता चलता है मैं ज़रूर आपको इन्फॉर्म करूंगा। तब तक के लिए टेक केयर।